खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज लास्ट सरमन हम लेंगे द पावर ऑफ यूनिटी पर। मेरे अजीज़ों, खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स को जब हम देखते हैं तो ये यूनाइट हैं और एक होकर काम करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक ही हैं। ये यूनिटी है। हम जब यूनिटी के अंदर होते हैं तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। खुदा यूनिटी को पसंद करता है क्योंकि खुदा जो है यूनिटी का खुदा है। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ रूत की लाइफ के ताल्लुक से। हम जब रूत की लाइफ देखते हैं, उसका शौहर मर गया तो भी उसने अपनी सास को छोड़ा नहीं है। वो यूनाइट रही और वफादार और ताबेदार रही। उसने अपनी सास को छोड़ा नहीं और उसकी यूनिटी का इजहार देखिए। उसने कहा, जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू रहेगी तेरे साथ रहूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बाबरकत यूनिटी का इजहार रूत ने किया है। अगर उसने बाबरकत यूनिटी का इजहार किया है तो खुदा ने उसकी ज़िंदगी को भी दुखों के अंदर नहीं रहने दिया। रूत की ज़िंदगी बाइसे बरकत थी। रूत का किरदार बाइसे बरकत था। और मेरे अजीज़ों, अगर रूत की ज़िंदगी के अंदर बरकत है, यूनिटी है, तो फिर खुदा ने उसकी ज़िंदगी के अंदर बाबरकत सूरमे भी पैदा किए। खुदा ने रूत के उस नस्ल से बाबरकत सूरमों को पैदा किया जिसमें से खुदा यीशु मसीह भी हैं। यूनिटी जो है ये आपको मजबूत करती है। अगर वो अपनी सास को छोड़कर चली जाती, शायद वो भी दुख उठाती, शायद वो भी और मबूदों की जाकर प्रस्तुत कर रही होती, लेकिन उसकी यूनिटी ने इस चीज़ का इजहार किया कि आपका खुदा मेरा खुदा है, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं। और वो अपनी सास के साथ यूनाइट रही। जो कुछ उसकी सास ने उसे कहा उसने वो किया और उसने कहीं भी अपनी सास को इनकार नहीं किया। वो यूनाइट रही अपनी सास के साथ, वो ताबेदार रही, वो वफादार रही और खुदा ने रूत को एक अच्छा मुकाम बख्शा। क्या हम ऐसे ताबेदार हैं? क्या जो बहुएं हैं, क्या वो अपनी सास के साथ यूनाइट हैं? अक्सर देखने में आता है कि लड़ाइयाँ हैं, नफ़रत है, सास और बहू की लड़ाई रहती है, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर रूत की तरह बहू की लाइफ हो जाए तो हर घर में से लड़ाई ख़त्म हो जाए, हर घर में से नफ़रतें ख़त्म हो जाए। और इसी रूत की स्टोरी को हर कोई लीडर अपने लिए ले ले। अपने रूहानी बाप से कहिए, जो आपका मिशन है वही हमारा मिशन है। अपने रूहानी बाप से कहिए, जहां आप होंगे वहां हम होंगे। अपने रूहानी बाप से कहिए, जहां आप हमें खड़े करेंगे हम खड़े रहेंगे। ये यूनिटी है। मेरे अजीज़ों, अगर आप यूनिटी के अंदर चलेंगे तो फिर खुदा का जलाल आप देखेंगे। हमने अदन में यूनिटी देखी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह यूनिटी को पसंद करता है, इसलिए उसने हमें रिश्ता भी दिया है दुल्हन का। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। कितनी बाइसे बरकत यूनिटी हमें कलाम मुक़द्दस के अंदर नजर आती है। यूनिटी के बगैर हम कुछ नहीं है। आइए, इस लास्ट सरमन में मेरी दरख्वास्त है आपसे, जिन घरों में, जिन चर्चेस के अंदर, जिन लीडर्स के अंदर डिसयूनिटी है, उसे अपनी ज़िंदगी से आउट कीजिए और यूनाइट हो जाए। खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा यूनिटी का खुदा है। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, तुम आपस में मोहब्बत रखना, एक रहना, इससे लोग जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। अगर हम अलग अलग बट जाएंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमें सारी कौम को एक होना है। अगर हम बाहसियत कौम एक हो जाएं तो हम कामयाब हो सकते हैं। जितने ईमानदार हैं एक हो जाएं, हम जो कुछ चाहें खुदावंद हमारे लिए कर देगा। आइए, आज सुबह खुदावंद की हजूरी को मौका दे, वो आप सबको एक कर दे। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा फजल चाहता हूँ। हमने हफ्ता भर सीखा यूनिटी के बारे में। खुदावंद कलाम सुनने वालों को यूनाइट कर दे और खुदावंद अपने में बढ़ने का भारी फजल बख्श दे। यीशु नाम में आमीन।
तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।